तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद एक सवाल जो काफी सुर्खियां बटोर रहा है वो ये है कि उत्तर भारत में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या तीन राज्यों में हार से कांग्रेस पीछे हो गई है या 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोरदार बढ़ोतरी की है। इसे समझने के लिए सबसे पहले तीनों राज्य के वोट शेयरों को समझना होगा। वोट शेयर में कांग्रेस कितना आगे है, जिसका असर 24 के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, हम आपको इसी वीडियो में बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने 4 दिसंबर की सुबह एक ट्वीट किया। इसका मजमून कुछ ऐसे समझिए कि तीन राज्यों की हार से दुखी तो हैं, लेकिन नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। ट्वीट में उन्होंने विस्तार से चुनाव का गणित समझाने की कोशिश की, कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर दिखाया और कहा उनकी पार्टी बीजेपी से बहुत पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि ट्वीट के जरिए जयराम शायद उन लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने चुनाव नतीजों के बाद ये घोषित कर दिया था कि कांग्रेस अब उत्तर भारत से साफ हो गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आए। थोड़ा सा और पीछे चलिए, 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव हुए। तीनों राज्यों में से पंजाब एकमात्र कांग्रेस शासित प्रदेश बचा था। यूपी में कांग्रेस का वजूद बहुत पहले से ही लगभग खत्म हो चुका था। चुनाव में उसे 2 सीटें मिली थी और 403 सीटों वाले राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी को वोट भी केवल 2.3% ही मिला था। इससे पहले 2017 के चुनाव में 6.25% वोट कांग्रेस को मिला था। उत्तराखंड में द्विपक्षीय मुकाबला था, लेकिन कांग्रेस को 19 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी ने सरकार रिपीट की, हालांकि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा। 2017 में उसे 33.5% वोट मिले थे, जो कि 2022 में 37.91% हो गए। बीजेपी को उससे 6% ज्यादा वोट मिले, लेकिन कांग्रेस की सबसे ज्यादा भद्द पिटी पंजाब में, जहां उसकी सरकार थी। 117 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस को मिली सिर्फ 18 सीटें और यहां पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। यहां कांग्रेस का वोट शेयर 38.64% से गिरकर 23% रह गया। 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए। गुजरात में 2 दशक से ज्यादा से बीजेपी की सरकार है, इस बार भी रिपीट हुई, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाब हो गई। यहां कांग्रेस को 44% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 43%। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई तो बीजेपी 25 पर ही लटक गई। अब लौटते हैं अभी हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव पर। तीनों राज्यों में इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की और एमपी में तो भगवा दल को प्रचंड बहुमत भी मिला। 2018 में इन तीनों ही राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि 2020 में सिंधिया गुट के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद से एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में 230 सीटों में 2018 में बीजेपी को यहां पर 41.02% वोट मिला, जबकि कांग्रेस 40.89% वोट हासिल कर पाई। 2023 की बात करें तो बीजेपी को 48.55% और कांग्रेस को 40.40% वोट मिला। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट शेयर सिर्फ 0.49% घटा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस बार कांग्रेस को 42.23% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 46.27% वोट मिले। 2018 में 43.04% वोट और बीजेपी को 32.97% वोट मिले थे। 2018 के मुकाबले 2023 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 4.04% घटा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 14% तक बढ़ गया। इस बार कांग्रेस को राजस्थान में 39.53% वोट मिला है। बीजेपी को 41.69% वोट मिला है। 2018 में कांग्रेस को 39.3% वोट मिले थे, जबकि 2023 में कांग्रेस ने 0.23% वोट हासिल किए। वहीं जयराम रमेश के ट्वीट को देखें तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ये सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं, लेकिन वोट शेयर के मामले में कांग्रेस भाजपा से ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल इस अंतर को मिटाया जा सकता है। ये आंकड़े वापसी के लिए आशा और उम्मीद जगाते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी 46.3%, कांग्रेस 42.2%। मध्य प्रदेश बीजेपी 48.6%, कांग्रेस 40.4%। राजस्थान बीजेपी 41.7%, कांग्रेस 39.5%। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।